Hi humans and welcome back to Humanities. So finally CBSE has released the syllabus for term 1 and term 2 board examinations for class 11th as well as 12th. तो ये वीडियो है क्लास 12th के लिए. I'll be giving you the syllabus in a descriptive manner. मैं हर एक सब्जेक्ट का syllabus आपको इस वीडियो में बताऊंगी. We'll be covering all subjects under humanities which are English, political science, history, geography, economics, psychology and sociology. So make sure that you watch this video till the end, and in case you have any queries you can leave it in the comment section below. I'll be really happy to help you all. Also, before moving further in the video, I would like to request you guys to please keep your NCERTs by your side. Mark in front of every chapter. अगर वो term 1 में आ रहा है तो उसके आगे 1 लिख दीजिए, term 2 में आ रहा है तो 2 लिख दीजिए. Make sure that you are sitting with your NCERTs and marking everything in the index. Another thing is that the link for the CBSE PDF of the syllabus is in the description box below. आप जाके चेक कर सकते हैं CBSE की वेबसाइट पे and you can download the PDF for all the subjects. So let's quickly get into the video and cover the syllabus of each and every subject that falls under humanities. So starting with our subject number 1 which is English. तो सबसे पहले coming on to term 1 syllabus of English which is an MCQ based examination. सो टर्म 1 में हमारा सेक्शन ए होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 2 पैसेजेस आएंगे. नंबर 1 इज अनसीन पैसेज जो हमेशा से आता है, एंड देन नंबर 2 इज केस बेस्ड अनसीन पैसेज, फैक्चुअल होगा वो. ठीक है, ओके. ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल 14 मार्क्स के, 8 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स. ओके, देन मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. इसमें आएगा हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स यानी कि राइटिंग टास्क्स. तो नोटिस राइटिंग आ रहा है नंबर 1 एंड एडवर्टाइजमेंट्स में से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आ रहा है विच मेक्स इट टू अ टोटल ऑफ 8 मार्क्स. ठीक है, एंड इसमें और हमारा आ रहा है लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर लेटर टू एन एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड आर्टिकल राइटिंग. Now make sure that you remember कि ये एक MCQ based examination है, तो अपनी स्टडी उसी वे में करना. So all this is coming for a total of 8 marks. ठीक है, 3 marks इसका and 5 marks इसका. Okay, moving on to section number C which is literature. Literature में क्या आ रहा है? Literary prose, poetry, extracts to assess कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस, एक्सट्रापोलेशन. ध्यान से सुनो, घबराओ मत. क्या आएगा? देखो, सीन टेक्स्ट यानी कि अगर कोई पोयम है तो उसका एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा एंड उस पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं 2-4 वो आ जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट्स to assess comprehension, appreciation, analysis, inference and extrapolation. Basically वही पैराग्राफ बेस्ड आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा सीन यानी कि किसी पोएम में से या फिर किसी स्टोरी में से, एंड देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू चूज फ्रॉम. परफेक्ट, ओके. उसके बाद बुक पे आते हैं, प्रोज पे आते हैं. तो यानी कि प्रोज यानी कि जो स्टोरी वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं. द लास्ट लेसन विच इज चैप्टर नंबर 1, देन द लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर. ये आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं. उसके बाद पोएट्री में आ रहा है माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट. नाउ जो दूसरी बुक है, बुक नंबर 2 विस्तास, उसमें से 2 स्टोरीज आ रही हैं, 2 प्रोज आ रहे हैं, द थर्ड लेवल एंड द एनिमी. ओके, सो दिस इज योर सिलेबस फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन. अगर हम देखें तो हमारे 5 तो चैप्टर्स आ रहे हैं एंड 4 पोएम्स आ रही हैं. ठीक है, 11 मार्क्स फॉर फ्लेमिंगो एंड 7 मार्क्स फॉर विस्तास. 18 मार्क्स का टोटल है हमारा लिटरेचर सेक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द टोटल पार्ट, 40 MCQs आएंगे. याद रखिएगा 40 MCQs 1 ईच आएंगे, एंड ये ASL है यानी कि आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग 10 मार्क्स का, तो टोटल मेकिंग इट टू 50. एंड यही 50 मार्क्स होंगे टर्म 2 में
टर्म 1 प्लस 2 कंबाइन करके हो जाएगा आपका 100. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टर्म 2 सिलेबस विच इज डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. टर्म 2 में सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेज एंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, मेकिंग इट टू 14 मार्क्स. क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, कार्ड्स और द रिप्लाईज टू इन्विटेशंस, एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क्स में एप्लीकेशन या फिर जॉब लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है. पेपर जैसे हमेशा होता है तो इसके लिए हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी, आंसर राइटिंग वाली होगी. ओके, तो ये भी टोटल 8 मार्क्स का है. देन लिटरेचर में क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, टेक्स्ट टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, यही सब जो हमने बात करी. टेक्स्ट दे दिया जाएगा एंड उसमें से हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. हमने काफी बार ये अटेम्प्ट किया हुआ है. अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें, लेसन्स की बात करें, फ्लेमिंगो में से द रैट ट्रैप एंड इंडिगो आएगा, एंड इधर विस्ताज में से शुड विजर्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल आएगा चैप्टर्स में से. पोएम्स में से आएंगी 2 पोएम्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स. तो हमारी टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड 2 पोएम्स हैं. 11 मार्क्स की फ्लेमिंगो आएगी एंड 7 मार्क्स की विस्ताज आएगी. टोटल 18 मार्क्स की लिटरेचर आएगी. अगेन मेकिंग इट टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ 40, जिसमें से हमारा असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग 10 मार्क्स का होगा एंड फाइनली ग्रैंड टोटल 50 मार्क्स का. तो बोथ 50 प्लस 50 ऑफ टर्म 1 एंड 2 विल मेक अ स्कोर ऑफ 100. So this was everything about English. Now let's move on to our next subject. Our next subject is political science. Since mostly हर एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के पास political science होता है, this is our second subject. So सबसे पहले देखते हैं टर्म 1 का सिलेबस which will be MCQ based. तो टर्म 1 में आएगा हमारा 6 चैप्टर्स. सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बुक 1. पहले बुक 1 देखते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नाम. चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. And chapter number 6 United Nations and its organization is our syllabus from book number 1 under term 1. Perfect. इनकी वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं. बुक 2 से चैप्टर नंबर 1 challenges of nation building आएगा. चैप्टर नंबर 3 planning and development आएगा एंड चैप्टर नंबर 4 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आएगा. ये जो मैं चैप्टर्स लिख रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, सो मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी में करेक्टली मार्क कर रहे हैं. टोटल 40 मार्क्स का होगा हमारा टर्म 1 एग्जामिनेशन, यानी कि 40 एमसीक्यूज आएंगे. परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू टर्म 2 का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. लेट्स चेक इट आउट, हमारा टर्म 2 का क्या सिलेबस है. तो टर्म 2 में सबसे पहले बुक 1 से आएगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर विच इज योर चैप्टर नंबर 4 इन योर एनसीईआरटीज. देन आएगा चैप्टर नंबर 5 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड फाइनली चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन. तो ये 3 चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में. एंड अगर हम बुक 2 से देखें तो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स है हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटीज, जो बुक में लिखा है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम. डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है चैप्टर नंबर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट है चैप्टर नंबर 9. So this is your syllabus for term 2 political science. देखिए दोनों 40 plus 40 आएंगी टर्म 1 एंड टर्म 2. 20 मार्क्स का होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रैक्टिकल एंड 100 मार्क्स है आपका ग्रैंड टोटल. सो this was it about political science. Now let's move on to our next subject which is history. तो अब हिस्ट्री का टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हैं. तो सबसे पहले टर्म 1 के लिए चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स आएगा बुक 1 का. चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स आएगा बुक 1 का. ठीक है. चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास आएगा चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक 1.
एंड थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि हमारी बुक 1 तो पूरी ही आ रही है। बुक 1 के फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट बुक 1 आ रही है हिस्ट्री में, एंड देन बुक 2 से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। सो बुक 1 पूरी आ रही है एंड बुक 2 के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं इन योर टर्म 1। Book 1 is for 25 marks and book 2 is for 15 marks, making to a total of 40 marks. Fine. चलिए, तो ये है हमारा टर्म 1 का सिलेबस। नाउ टर्म 2 के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे आते हैं एंड लेट्स सी टर्म 2 में हिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो टर्म 2 में हमारा बुक 2 का एक ही चैप्टर आएगा विच इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स फॉर 10 मार्क्स, एंड बाकी हमारे 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 10, 11, 13 एंड 15 आएंगे बुक 3 में से फॉर 30 मार्क्स। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होगा, सो मेक श्योर कि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं। बुक 3 काफी हैवी है, इसीलिए आंसर राइटिंग में दे दी गई है, एंड दिस चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स इज ऑल्सो हैवी। तो हिस्ट्री में काफी मेहनत लगेगी, मेकिंग टू अ टोटल ऑफ 40। तो 40 टर्म 1 का प्लस 40 टर्म 2 का 80 हो गया। इसमें हमें 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रैक्टिकल के मिलेंगे, मेकिंग इट टू 100 marks. So this was all about history. Now let's move on to our fourth subject which is geography. पहले टर्म 1 यानी कि MCQ बेस्ड का सिलेबस देखते हैं। So geography में पूरा यूनिट के साथ साथ उसके कंटेंट्स भी दिए गए हैं इन द सिलेबस, सो मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू दीज कंटेंट्स ओनली। तो सबसे पहले टर्म 1 में क्या आ रहा है? टर्म 1 में बुक 1 से फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आ रही है, एंड बुक 2 से इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आ रही है। टोटल 6 चैप्टर्स, 3 फ्रॉम बुक 1 एंड 3 फ्रॉम बुक 2। ठीक है, प्लीज स्टिक टू दीज कंटेंट्स। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसमें इन डेप्थ हर एक चैप्टर में से क्या क्या आएगा वो दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड चेक द सेम। ठीक है, now map work on identification of features based on 1 to 5 units on the outline political map of world आएगा 5 मार्क्स का, साफ साफ बता दिया गया है, तो मैप वर्क नहीं छोड़ना। एंड इसमें हमारा ये टोटल है 35 मार्क्स का, इसमें हमारे 15 मार्क्स जुड़ जाएंगे, मेकिंग इट टू अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टर्म 1 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाला हमारा पेपर फॉर ज्योग्राफी। दिस इज फॉर टर्म 2। इसमें हमारा यूनिट 3 एंड 4 आएगी फ्रॉम बुक 1 एंड यूनिट 3, 4 एंड 5 आएगी फ्रॉम बुक 2। ठीक है जी, तो टोटल हमारे ये हो गई 5 चैप्टर्स। ठीक है, 15 मार्क्स ईच का 35 टोटल हो गया, एंड 15 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल वर्क मेकिंग टू 50। तो 50 प्लस 50 इसमें हमारा हो गया है 100 टोटल का। ठीक है, यू कैन टेक अ लुक एट द मैप वर्क, किसमें किससे आएगा। ठीक है, परफेक्ट एवरीबडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस देखते हैं विच विल बी एमसीक्यू बेस्ड। तो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 40 मार्क्स का, वही 40 एमसीक्यू आएंगे इन टर्म 1। सबसे पहले हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आएगा मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 3 चैप्टर्स आएंगे, 6 मार्क्स ईच। ठीक है, टोटल 18 मार्क्स का। हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या आएगा? हमारा आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये वाला जो हमारा चैप्टर है 12 मार्क्स का आएगा, एंड करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी आएगा 10 मार्क्स का। सो मेकिंग टू अ टोटल ऑफ 22, और ये सब मिला के 40 मार्क्स का। ओके, एंड हमारा 10 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल। Students would prepare only one project in the entire academic session which is divided into 2 terms. ठीक है, तो इसमें हमारा टोटल हो जाएगा 50 एंड दूसरी टर्म में भी 50 हो जाएगा। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 मार्क्स का अगर हम टोटल में देखें। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ऑब्वियसली ये एमसीक्यू में तो देता नहीं सीबीएसई, क्योंकि इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दो चैप्टर्स आएंगे हमारे आंसर राइटिंग वाले पार्ट में, टर्म 2 में 10 और 12 मार्क्स ईच के। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के अंडर ये प्लीज मेक श्योर ये यूनिट है एंड इसके अंदर ये वाले चैप्टर्स हैं। तो जो हमने पहले देखा, देखिए यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर है सबको। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग द सिलेबस ढंग से, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाइन। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फॉर द सेकेंड टर्म। टोटल 40 मार्क्स का है एंड 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, मेकिंग इट टू 50। एंड जैसे मैंने बताया 50 + 50 इज 100 टोटल आपके मार्क्स। प्लीज मैं वापस से बोल रही हूं कि ये टर्म 1 का है, जैसे इसके अंडर ये है चैप्टर्स आपकी बुक में जो मेंशन्ड है, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेक श्योर आप सिलेबस को ढंग से पढ़ रहे हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। Now, moving on to our next subject, which is psychology. Subject number 6 है psychology and इसका term 1 and 2 का syllabus देखते हैं। So, here is the syllabus for psychology. Term 1 में हमारे 3 chapters आएंगे, variations in psychological attributes, self and personality, plus meeting life challenges. ठीक है, मार्क्स 12, 13 एंड 10 है, टोटल 35। ओनली 3 चैप्टर्स आर कमिंग एंड टर्म 2 में 4 चैप्टर्स आर कमिंग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इनके मार्क्स की वेटेज यहाँ पे है। फाइन, 35 की होंगी दोनों टर्म्स एंड टोटल हो गया 70, यानी कि आपका 30 मार्क्स का होगा प्रोजेक्ट वर्क। Now moving on to the last subject which is sociology. अब देखते हैं sociology का term 1 and term 2 का syllabus. So term 1 के लिए sociology में है 4 chapters, 10 marks each के. You can take a look at these chapters, making it to a total of 40 marks. And term 2 में descriptive answer writing में है 5 chapters, making it to a total of 40 marks, यानी कि 40 + 40 80 and हमारा 20 marks का होगा project work, making it to a grand total of 100. So this was it about the syllabus for each and every subject. I hope it was informative to you. And again I am saying, please डोंट सोलली रेफर ऑन दिस वीडियो। आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू रीड एवरीथिंग एफिशिएंटली एंड ध्यान से पूरा सिलेबस आपको पता हो एंड प्लीज मार्क ऑल दीज चैप्टर्स इन योर बुक सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।